इलाहाबाद उपचुनाव के ऐलान के बाद राजनीतिक गलियारों में जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं। इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। 3 अक्टूबर को ये बैठक बुलाई गई है। चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इनेलो के युवा नेता अर्जुन चौटाला। अर्जुन जी, कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, क्या अहम फैसले हो सकते हैं? प्रत्याशी का चयन होगा उसमें? देखिए, जब भी कहीं पर भी इलेक्शन डिक्लेयर होता है तो हमारी पार्टी में इनेलो में एक हमेशा पुरानी रीत चली आ रही है कि भाई जो भी वहाँ के कार्यकर्ता है उन सभी से पूछ करके विचार विमर्श करके और जो भी कैंडिडेट होता है उनका फैसला किया जाता है। तो जो 3 तारीख की जो मीटिंग बुलाई गई है, ये लाजमी है कि भाई पूरे स्टेट का ये इलेक्शन है, हालांकि बाई इलेक्शन है पर स्टेट की भाई जितनी भी है सबकी इन्वॉल्वमेंट इसमें रहेगी। तो जाहिर सी बात है जी, 3 तारीख को मीटिंग बुलाई गई है और भाई क्या रुख रेखा होएगी, किस तरह से आगे चुनाव को लड़ना है, क्या फैसले लिए जाएंगे, वो सारे उसी दिन को लेने का काम करेंगे। तो प्रत्याशी का चयन भी हो जाएगा उस दिन, अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, क्या ऐसा मानकर चलें कि? बिल्कुल जी, जितने भी फैसले लिए जाएंगे वो सारे उसी दिन लिए जाएंगे। तो तैयारियां तो कर दी होंगी, तैयारियां शुरू हो गई होंगी, क्योंकि दिन काफ़ी कम है। 8 तारीख को नॉमिनेशन भरना है, तो बिल्कुल तैयारी इनेलो की तरफ से पूरी तैयारी है। और इनेलो कितनी कॉन्फिडेंट है इस उपचुनाव को लेकर? हमने तैयारी कर ली थी 28 जनवरी 2021 में। 27 को अभय सिंह जी ने इस्तीफ़ा दिया था और हमारी तैयारी 27 जनवरी से ही चालू है। हमने तो निरंतर बार सरकार को बोला है कि भी पहले हो जाने चाहिए थे चुनाव। अभी भी हम ये कहते हैं कि भाई ये भी लेट करा है, बंगाल के साथ ही हो जाने चाहिए थे जब ममता जी का चुनाव साथ में था। तो सबकी तैयारी पूरी तरह से है और जिस भी प्रकार चुनाव की रुख रेखा होएगी, हमारे संगठन के सभी साथी है, सभी ने मिलकर के ये फैसला लेना है और चुनाव हमारे कार्यकर्ताओं ने लड़ना है। तो उन्हीं के फैसले के हिसाब से हम इसको लेकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे। मुकाबला क्या मानते हैं, किसके साथ मुकाबला, क्या मुकाबला होगा, आपको क्या लगता है? देखिए जी, ये मुकाबले की लड़ाई नहीं है। ये जो चुनाव है ये किसानों का चुनाव है खुद का। ये सीट जो वेकेंट हुई है उसके पीछे का आपको कारण भी बहुत बड़ा पता है कि चौधरी अभय सिंह जी ने किसानों के पक्ष में जाकर के इस्तीफ़ा देने का काम करा। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई भारत में किसानों को एक नई मजबूती देने का काम करेगी, हरियाणा में किसानों को एक नई मजबूती देने का काम करेगी। कांग्रेस की तरफ से भी 1 तारीख को बैठक बुलाई गई है और उसमें भी कैंडिडेट का चयन हो सकता है, इस तरह की बातें आ रही हैं। क्या मुकाबला क्या मानते हैं, कौन सी ऐसी पार्टी के साथ आप अपना मुकाबला मान रहे हैं? हमारे बेले से जी कोई आ जाओ, कांग्रेस एक आदमी को क्या 40 लोगों को भी टिकट देती, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने पहले कहा, हमारा किसी पार्टी के साथ इलाहाबाद में मुकाबला है ही नहीं। फिर इलाहाबाद की जनता ने और इलाहाबाद के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन्होंने तो ये फैसला कर ही लिया कि भाई अभय सिंह हमारा अगला विधायक है। तो हमारे लिए किसी के साथ लड़ाई नहीं है। हमारी जो लड़ाई है एक विचारधारा की लड़ाई है। आज के दिन प्रदेश के अंदर किसानों के लिए और देश भर के अंदर किसानों का जो आंदोलन है एक बड़े अहम मोड़ पर है। उस विचारधारा को, किसानों के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारी लड़ाई है। तो प्रचार शुरू कर रहे हैं कब से? आप खुद फील्ड में कब जा रहे हैं? हमारा तो शुरू हो ही गया है जी। जैसे कि आपको पता है 3 तारीख से मीटिंग है और उसके अलावा जी मैं तो यहीं पर सिरसा में ही रहता हूँ। तो इलाहाबाद आना जाना चक्कर तो वैसे भी हमारे लगते रहते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि इस चुनाव की तैयारी हमारी 28 जनवरी से ही हो रखी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल अर्जुन चौटाला का कहना है कि 28 जनवरी से पार्टी की तैयारी थी और इनका ये कहना है कि इलाहाबाद की जनता, इलाहाबाद के लोग इस बार भी INLD पर ही भरोसा जताएंगे। सिरसा से नकुल जसूजा, खबरें अभी तक।